जय हिंद दोस्तों, मैं सत्यम तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्री जर्नी में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आपकी एमपीपीवीएफटी और डाइट के बारे में। ठीक है कि 2022 में आपकी टोटल कितनी सीट जो है इंक्रीज हुई है। ठीक है, क्योंकि मेरे को मैंने देखा है सीट्स आपकी इंक्रीज हुई है, तो हम उसके बारे में भी आपसे बात करेंगे कितनी टोटल सीट जो है इंक्रीज हुई है, कैटेगरी में कितनी सीट्स इंक्रीज हुई है। ठीक है, आपको बताइए, आपको सभी को पता है जबलपुर, महू और रीवा आपके तीन टॉप के कॉलेजेस हैं एमपीपीवीएफटी के लिए। ठीक है, बाकी अगर बात करूं डाइट की, तो डाइट में भी आपके जो है सीट इंक्रीज हुई है, तो उसके बारे में भी आपसे बात करेंगे कितनी कितनी सीट जो है कहां पे इंक्रीज हुई है। क्योंकि आपको सभी को पता होगा कि डाइट के लिए आपके जबलपुर, महू, रीवा, भोपाल और मुरैना ये आपके 5 कॉलेजेस हैं। ठीक है, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है। बाकी आपके पेमेंट वाले भी बहुत सारे कॉलेजेस इसमें ऐड है, तो उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एक और आपका टॉपिक है इसमें कि मैं आपको यहाँ पे पीवीएफटी और डाइट दोनों में स्कोप बताने वाला हूँ। ठीक है, कि आपकी डिग्री करने के बाद, आपकी बीबीएससी की डिग्री करने के बाद आपको क्या स्कोप है और डाइट का डिप्लोमा करने के बाद क्या स्कोप है। ठीक है, तो स्कोप के बारे में हम आपसे बात करेंगे और छोटी छोटी जहां भी आपकी जितनी भी कैटेगरी वाइज सीट है वो भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी चैनल पर नए हो सभी लोग चैनल को जरूर एक बार जो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए फिर इन सभी चीजों को समझते हैं। तो जैसा कि मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बेसिक चीज़ें बताने वाला हूँ। वैसे आप लोग ये बेसिक चीज़ें सभी को पता होगी क्योंकि आप सभी लोग एग्जाम दे रहे हो, तो आपको सभी को ये बेसिक चीज़ें पता होगी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बेसिक चीज़ें बताने वाला हूँ। जैसा कि आपको सभी को पता होगा कि बीबीएससी की जो डिग्री है वो आपकी 5.5 साल की होती है। ठीक है, वेटनरी की जो आपकी डिग्री होती है वो 5.5 साल की होती है। और यहाँ पर अगर बात करूँ मैं फिशरीज़ की, आपकी है ना BFSC की, अगर फिशरीज़ की बात करूँ मैं डिग्री की, तो आपकी ये 4 ईयर्स की डिग्री होती है। ठीक है, तो ये आपको सभी को पता होगा। अब बात करते हैं आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी, मतलब इसमें स्कोप क्या क्या है आपका। पीवीएफटी आपकी जब डिग्री 5.5 साल की आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद आपका स्कोप क्या है, तो इसके बारे में हम आपसे बात करते हैं। ठीक है, तो कुछ वैकेंसीज निकलती हैं, आपको पता है पर ईयर्स आपकी वैकेंसीज निकलती रहती हैं। अभी लेटेस्ट ही आपकी 3-4 महीने पहले आपकी ये डॉक्टर की वैकेंसी निकली हुई थी, वेटनरी डॉक्टर की। तो ये वैकेंसीज आपकी बहुत सारी निकलती रहती हैं। बात करूं सबसे फर्स्ट नंबर पे तो आपकी वेटनरी डॉक्टर की वैकेंसी, ये तो निकलती रहती है, रेगुलर बेसिस पे निकलती हैं। ठीक है, वेटनरी रिसर्च साइंटिस्ट की भी आपकी बहुत सारी वैकेंसीज निकलती रहती है टाइम बाय टाइम। आप लोग जब जो एनडीआरआई की ऑफिशियल वेबसाइट है, एक आपकी IVRI इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इन पे रेगुलर बेसिस पर आपकी बहुत सारी वैकेंसीज निकलती रहती है। आप इनकी वेबसाइट पर चेक करके देखोगे तो आपको बहुत सारी रेगुलर बेसिस पे वैकेंसीज मिल जाती है ना। तो वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो साइंटिस्ट हैं उनकी भी वैकेंसीज आपकी निकलती रहती है। एनडीआरआई आपका करनाल हो गया, वो भी वैकेंसीज निकालता रहता है। और अगर बात करूँ थर्ड नंबर पर एनिमल ब्रीडर, तो एनिमल ब्रीडर जो यहाँ पे वैकेंसीज है ये इंस्टीट्यूट वाइज आपकी वैकेंसी निकलती है ना। इंस्टीट्यूट के आधार पर ये वैकेंसी निकलती है, ये भी बहुत अच्छी है, परमानेंट बेसिस पर वैकेंसी निकलती है। वेटनरी ऑफिसर आपको सभी को पता होगा, इसकी बहुत आपकी निकलती है। थोड़ा सा अभी फिलहाल में ये बहुत टाइम से वैकेंसी निकली नहीं हो आपकी वेटनरी ऑफिसर की, बट टाइम बाय टाइम ये भी आपकी रेगुलर बेसिस पे वैकेंसी निकलती है वेटनरी ऑफिसर की। ठीक है, वेटनरी सर्जन आपको सभी को पता है, वेटनरी सर्जन की बहुत सारी वैकेंसी निकलती है। जूनियर वेटनरी डॉक्टर है ना, जूनियर वेटनरी डॉक्टर की इसकी बहुत सारी वैकेंसी निकलती है आपकी, मतलब ये तो रेगुलर बेसिस पे हर 6 मंथ में आपकी वैकेंसी इसकी निकलती रही। कहीं ना कहीं स्टेट में आपकी तेलंगाना हुआ, तमिलनाडु हुआ, कहीं ना कहीं आपकी इसकी वैकेंसी रेगुलर बेसिस पे जूनियर जो आपका वेटनरी डॉक्टर है इसकी निकलती रहती है ना। बात करूँ यहाँ पे फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर, तो ये भी आपका वेटनरी का डॉक्टर जो है यहाँ पे फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर भी बन सकता है। फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर वेटनरी डॉक्टर बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे नंबर 8 पे आपसे बात करूँ तो प्राइवेट सेक्टर में तो आपको सभी को पता है कि बहुत सारे इंडिया में बहुत सारे बड़े बड़े आपके पंजाब या हरियाणा, चंडीगढ़ साइड आप चले जाओ तो बहुत सारे आपके प्राइवेट बहुत डेयरी फार्म बने हुए हैं। तो वहाँ पे एक वेटनरी डॉक्टर की पर्सनल जो डॉक्टर को कंसल्ट किया जाता है, तो वहाँ पे भी एक पर्सनल डॉक्टर की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो वो भी बहुत सारे आपके प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारा स्कोप है आपको, जो प्राइवेट आपके बहुत सारे डॉक्टर होते हैं है ना। तो इनमें आपका बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। वेटनरी में ऐसा नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट बहुत सारे बोलते हैं कि एग्रीकल्चर में अपॉर्चुनिटी है या वेटनरी में, तो वेटनरी में भी आपकी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, बस थोड़ा सा टाइम लगता है ना। और अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूँ सैलरी की, तो स्टार्टिंग इन जॉब्स की मैं आपसे बात करूँ सैलरी की, तो मे भी 30-35 हज़ार के आसपास आपकी यहाँ पे इन जो जॉब्स मैंने आपको बताई इनकी आपकी सैलरी स्टार्टिंग होती है। थोड़ा सा साइंटिस्ट की जो सैलरी होती है उनकी यहाँ पे हाई होती है। ये साइंटिस्ट आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, वेटनरी रिसर्च जो साइंटिस्ट होते हैं इनकी सैलरी आपकी 50,000 प्लस होती है ना, 50K की प्लस होती है आपकी वेटनरी साइंटिस्ट की। बट यहाँ पे अगर जो आपकी अदर जॉब यहाँ पे मैंने बताई, एनिमल ब्रीडर हुआ, वेटनरी ऑफिसर हुआ, वेटनरी सर्जन हुआ, इनकी मे भी 30-35 हज़ार के आसपास आपकी वैकेंसीज जो है आपकी सैलरी रहती है, पर मंथ की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है,
अब बात करते हैं आपकी सीट की। भाई सीट कितनी डिक्रीज हुई है, ठीक है, वो सॉरी इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो सीट आप यहाँ पे देख सकते हो, ये कैटेगरी वाइज अपन बात करेंगे, जनरल, एससी, एसटी और ओबीसी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर पर आपका जो कॉलेज आता है वो आपको सभी को पता है, जबलपुर आपका टॉप का कॉलेज है पीवीएफटी आपकी वेटनरी के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पर वो आपका जबलपुर, जिसमें जनरल कैटेगरी की फिलहाल में 27 सीट्स अवेलेबल हैं, एसटी की आपकी यहाँ पे 12 सीट अवेलेबल हैं और एसटी 14 और ओबीसी यहाँ पे 19। टोटल आपकी 75 और 75 यहाँ पे आपके सीट्स अवेलेबल हैं। ये कैटेगरी वाइज मैंने आपको टोटल यहाँ पे सीट बताई है, आप देख सकते हो कैटेगरी में टोटल आपको यहाँ पे ओबीसी, एससी, एसटी, यहाँ पे जनरल, एससी, एसटी और ओबीसी की यहाँ पे सीट आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ये कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीट दी हुई है आपकी। अब बात करेंगे किसमें, अब बात करते हैं टोटल, अगर बात करें आपसे जबलपुर, महू और रीवा को मिलाकर जनरल में कितनी सीट है, तो जनरल में आप यहाँ पे देख सकते हो 81 के आसपास यहाँ पे आपकी सीट है। एससी की बात करूं मैं, आपके 35 यहाँ पे एससी की सीट्स हैं। एसटी की बात 43 यहाँ पे आपकी एससी कैटेगरी की है, ठीक है। और ओबीसी की भी यहाँ पे 58 सीट आपकी अवेलेबल है। और ईडब्ल्यूएस के इकोनॉमिकली जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं उनका 10% यहाँ पे रिजर्वेशन रहता है, तो उनकी भी जो है यहाँ पे टोटल तीनों कॉलेजेस में 8 सीट अवेलेबल है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। कैटेगरी वाइज आपको थोड़ा सा अनुमान लग जाएगा कि अपने को कितने नंबर थोड़ा सा टारगेट करना है, ठीक है। एग्जाम में थोड़ा टारगेट बना के रखिएगा आप कि देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक बात और बता दूं कि जबलपुर यहाँ पे आपका बहुत बेस्ट कॉलेज है। जबलपुर के बाद आपका महू, ये दोनों बहुत टॉप रैंक के कॉलेज है आपके, जबलपुर हुआ और महू हुआ, ठीक है। तो बहुत टॉप रैंक के कॉलेज है और आपको सभी को पता है कि थोड़ा सा स्कोर भी हाई जाता है। प्रीवियस ईयर में आपका जनरल कैटेगरी के 70 के आसपास यहाँ पे सिलेक्शन हुए थे स्टूडेंट्स के, 70 नंबर के आसपास, ठीक है। तो थोड़ा सा कट ऑफ भी हाई जाता है और मे भी मेरे हिसाब से थोड़ा सा कॉम्पिटिशन कम होगा। क्यों होगा, मैंने आपको सभी को बताया था कि क्योंकि आईसीआर में थोड़ा सा सीट आपकी बढ़ी हुई है इस बार, ठीक है। आईसीआर में सीट बढ़ी है, तो आईसीआर में सीट बढ़ने से क्या फायदा, उससे ये फायदा है कि आईसीआर में सबसे ज्यादा कौन से पीसीबी ग्रुप के स्टूडेंट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, किसके ग्रुप में, आईसीआर में, ठीक है। तो थोड़ा सा सीट बढ़ी है तो थोड़ा सा स्टूडेंट जो है उधर के तरफ भी रुझान करेंगे। यहाँ पे भले उनको सीट मिल जाएगी बट वो सीट छोड़ के और अदर जो है रुझान करेंगे, आईसीआर में उनका सिलेक्शन हो जाएगा तो वो आईसीआर में जाना पसंद करेंगे, ना कि आपके यहाँ पे ये स्टेट लेवल के कॉलेज लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे कंपटीशन कम हो सकता है, ठीक है। मे बी मैं आपको यहाँ पे शायद आपका कंपटीशन थोड़ा सा कम हो सकता है, ठीक है, लास्ट ईयर की अपेक्षा। टोटल आपकी सीट यहाँ पे बात करें तीनों कॉलेजेस में, तो आप देख सकते हो 2022 की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, 2022 में यहाँ पे 225 है, जबकि 2021 में आपकी टोटल कितनी सीट थी बीबीएससी की, यहाँ पे 209 सीट आपकी अवेलेबल थी, 209। यहाँ पे मतलब टोटल आपकी 225 सीट यहाँ पे आपकी सीट बढ़ा दी गई है। बीबीएससी की जो सीट थी वो प्रीवियस ईयर की अपेक्षा इस बार आपकी सीट को बढ़ा दिया गया है, यानी इंक्रीज कर दिया गया। आप देख सकते हो टोटल कितनी सीट यहाँ पे इंक्रीज हुई है। 2021 में यहाँ पे 209 सीट थी और 2022 में यहाँ पे बढ़कर 225 सीट कर दी गई है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज भी सीटें बढ़ी हैं, सब में एक एक दो सीट को जो है बढ़ा दिया गया है। अब बात करते हैं अपन बीबीएससी, ये भी बहुत अच्छा स्कोप है इसमें बीबीएससी में भी, है ना। जो सॉरी बीएफएससी, टोटल जो आपका फिशरीज की डिग्रीज होती है ये आपकी 4 साल की डिग्रीज होती है। इसमें बहुत सारी आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी निकलती है। जो आपका मुंबई में जो आपका मत्स्य अनुसंधान संस्थान है वो भी बहुत टाइम बाई टाइम आपकी रेगुलर बेसिस पे वैकेंसी निकालता है। बीएफएससी टोटल सीट्स कितनी है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जबलपुर में आपका इकलौता इसका कॉलेज है बीएफएससी का। बाकी आपको एमपी में होंगे कहीं पे कॉलेज, में भी मेरे को पता नहीं है, बट आपका जबलपुर में जो है पीएटी के हिसाब से आपको जबलपुर में ही जो है पीवीएफटी के एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम से लेवल से आपको यहाँ पे बीएफएससी जो है कॉलेज में एडमिशन मिलता है, ठीक है। इसका कट ऑफ अलग निर्धारित होता है। एक बात मैं आपको बताऊं, इसका कट ऑफ जो है अलग जाता है आपकी पीवीएफटी से, जो हल्का सा कट ऑफ इसका कम जाता है क्योंकि स्टूडेंट थोड़ा सा कम इसमें जाना पसंद करते हैं, है ना। इसलिए इसकी सीट भी थोड़ा सा कम रखी गई। आप देख सकते हो यहाँ पे जनरल की 15 सीट अवेलेबल है, ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे आपकी 2 सीट है। एससी की बात करूँ मैं तो यहाँ पे 6 एससी, 8 एसटी और टोटल 11 ओबीसी की यहाँ पे सीट्स अवेलेबल। टोटल सीट आप देख सकते हो 40 सीट यहाँ पे आपकी टोटल सीट है, ठीक है। ये आपकी बीएफएससी की टोटल सीट बता रहा हूँ मैं आपको। जबकि प्रीवियस ईयर की अगर मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ पे सिर्फ 2 सीट ही आपकी इंक्रीज हुई है। कितनी, प्रीवियस में आपकी 40 सीट थी, यहाँ पे बढ़कर 42 यानी 42 सीट आपकी हो गई। सिर्फ आपकी 2 सीट यहाँ पे बढ़ी हुई है जबलपुर बीएफएससी में, है ना। तो इसको भी आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी मेरे हिसाब से बीएफएससी बहुत अच्छा है, अगर आपको लेना है तो बिल्कुल इसको आप ले सकते हो, क्योंकि स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं अधिकतर, तो इनको छोड़ना नहीं है। बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी आने वाली है, बहुत सारी जॉब जो है निकलने वाली है, बहुत सारी वैकेंसी निकलने वाली है, रेगुलर बेसिस पे निकलती भी रहती हैं। आप जो अनुसंधानों की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उनको विजिट करके देखा करो, आपको सब समझ में आ जाएगा।
ठीक है। ये आपकी 1 साल की फीस है टोटल, यहाँ पे आपकी 5.5 साल की टोटल फीस का जो है यहाँ पे डाटा दिया हुआ है, आप देख सकते हो। यहाँ पे फर्स्ट ईयर की आपकी फीस 44,438, सेकंड ईयर की 40,000, थर्ड ईयर की भी 40,000, फोर्थ ईयर की आपकी यहाँ पे 60,000 और यहाँ पे 39,000 के आसपास आपकी फिफ्थ ईयर में टोटल यहाँ पे फीस लगती है। ठीक है, टोटल आप अगर मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है तो टोटल आप फीस यहाँ पे देख सकते हो 2,24,428 रुपये आपकी टोटल यहाँ पे फीस लगती है आपकी 5.5 साल की। अगर आप पीवीएफटी की डिग्री करते हो टोटल कितनी फीस लगती है यहाँ पे 2,24,428 रुपये। ठीक है, तो ये आपकी टोटल यहाँ पे फीस हो गई। और जो भी स्टूडेंट नए हो सभी लोग भाई सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग थोड़ा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, प्लीज सभी लोग जो है थोड़ा सा सपोर्ट करें। ठीक है, अब बात करते हैं अपन किसकी, डाइट की। ये आपका पीवीएफटी यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको जो है थोड़ा सा डाइट के बारे में बताता हूँ, कितनी सीट आपकी कौन कौन से प्राइवेट कॉलेजेस शामिल हैं। आइए तो इन चीजों को भी समझते हैं अपन। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, लिखा हुआ है स्थान का आवंटन और आरक्षण, मतलब जो आपकी सीट यहाँ पे रिजल्ट के आधार पर अलॉट की जाएंगी। आप देख सकते हो जो सीट आपकी यहाँ पे अलॉट की जाएंगी उनका यहाँ पे नाम दिया हुआ है। आरक्षण भी आप यहाँ पे देख सकते हो 16, 20, 27, ये आपका ओबीसी SC ST का यहाँ पे आरक्षण भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन सीट के बारे में। तो ये यहाँ पे फ्री सीट अलॉट होती है। ठीक है, जिन भी स्टूडेंट्स के यहाँ पे थोड़ा सा हाई नंबर होते हैं उनको सबसे फर्स्ट राउंड में यहाँ पे जब आपका फर्स्ट राउंड होता है तो उनमें उनको फ्री सीट यहाँ पे अलॉट कर दी जाती है। ये देख सकते हो आप 100 वित्तीय फ्री सीट का आवंटन। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आपका जो कॉलेज है तो महाविद्यालय आप देख सकते हो एनिमल हस्बेंड्री का जबलपुर में स्थित है। फिर इसके बाद महू हो गया, रीवा हो गया, भोपाल हो गया और मुरैना। ये आपके 5 कॉलेजेस जो है इनमें शामिल होते हैं, जिनमें टोटल में आपकी अगर कैटेगरी वाइज सीट की बात करूं तो आप देख सकते हो 64 यहाँ पे आपकी टोटल जबलपुर में सीट है, 64 ये आपकी महू में, 64 ये आपकी रीवा में और 64 आपकी भोपाल में और 64 आपकी टोटल मुरैना में सीट है। ये आप देख सकते हो टोटल कितनी सीट्स पर यहाँ पे कंपटीशन है। तो 320 सीट पे यहाँ पे फ्री सीट में कंपटीशन है। आप देख सकते हो टोटल यहाँ पे कितनी हो गई, 332 यहाँ पे सीट हो जाएंगी ईडब्ल्यूएस मिलाकर। कितने सीट पर यहाँ पे आप लोग फाइट करोगे तो टोटल 332 सीट पे यहाँ पे फ्री सीट पे आपको फाइट करना है। ये देख सकते हो आप 500 कॉलेजेस की सीट मैंने आपको बता दी। एक झलक आप अपनी कैटेगरी की सीट पे भी डाल सकते हो सभी लोग। अब बात करते हैं अपन पेमेंट पे। भाई जिनका थोड़ा सा कम नंबर रहते हैं उनको यहाँ पे पेमेंट की सीट अलॉट कर दी जाती है। आप देख सकते हो पेमेंट की सीट भी 500 कॉलेजेस में आपकी अवेलेबल है। देख सकते हो महू, रीवा और भोपाल और मुरैना, जहाँ पे आपकी टोटल कितनी पेमेंट सीट है यहाँ पे आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज इन्होंने दिया हुआ है। यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स इनकी यहाँ पे XF से प्रदर्शित किया गया है। तो ये 16 सीट्स आपकी अवेलेबल हैं। टोटल अगर बात करूँ तो यहाँ पे ये आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल है ना 17 आपकी यहाँ पे कुल सीटें जबलपुर में है और महू में आपकी 17 हैं, रीवा में भी आपकी 17 हैं और भोपाल में भी आपकी 16 सीट्स ये अवेलेबल हैं, जबकि मुरैना में भी आपकी 16 हैं। ये पेमेंट की सीटें हैं, ये पेमेंट की सीट आपको यहाँ पे दी हुई है। जिसके कम नंबर होते हैं थोड़ा सा उनको ये सीटें अलॉट की जाती हैं। काउंसलिंग के बाद ये आपकी ये सभी प्रोसेस होती हैं। जब आपकी काउंसलिंग हो जाएगी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा, आपको जो है कॉलेजेस में जाकर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना होता है। एक बात याद रखिएगा कि आपकी काउंसलिंग चलती है तो उस टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कॉलेज में जाकर ही कराना होता है, यानी ऑफलाइन आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। ये आप यहाँ पे एक बार नजर डाल सकते हो। टोटल 83 जो आपकी पेमेंट सीट है इन पे आपका कंपटीशन होगा। टोटल पेमेंट कितनी सीट्स है, 83 सीट्स है भाई यहाँ पे पेमेंट। इन पे आपका जो है थोड़ा सा क्या होगा, कंपटीशन होगा। इसके बाद आपकी जिसका और थोड़ा सा कम नंबर होते हैं उनको निजी जो आपके प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं, प्राइवेट महाविद्यालय हैं, वो अलॉट किए जाते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे फ्री और पेमेंट जो आपके निजी, यहाँ पे लिखा हुआ निजी एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा महाविद्यालय। निजी का मतलब प्राइवेट, जो प्राइवेट सेक्टर के यहाँ पे आपके महाविद्यालय हैं वो यहाँ पे अलॉट किए जाते हैं। देख सकते हो आप लोग यहाँ पे, ठीक है, ग्वालियर हुआ आपका, भिंड में हुआ, इंदौर में हुआ, तो ये यहाँ पे प्राइवेट अलॉट किए जाते हैं। ये प्राइवेट इसमें शामिल हैं, ये डिप्लोमा के हैं। और नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे निजी जो आपके हैं वो डेयरी के भी स्थित है। साथ में आपका यहाँ पे डेयरी का भी डिप्लोमा मिलता है। आप सभी को यहाँ पे एक बात पता होगी कि आपका जो है डिप्लोमा पशु का 2 इयर्स का आपका डिप्लोमा होता है, जबकि यहाँ पे डेयरी का आपका 1 इयर्स का डिप्लोमा होता है। आपको सभी को ये चीज़ें पता होगी, बेसिक चीज़ें हैं। डेयरी का डिप्लोमा आपका 1 इयर्स का होता है और अगर बात करूँ मैं एनिमल डिप्लोमा की तो ये आपका यहाँ पे 2 इयर्स का होता है। ठीक है, तो ये बातें आपको जो है यहाँ पे समझ में आ गई होंगी।
टोटल डेयरी टेक्नोलॉजी की यहाँ पे आपकी टोटल एक ही कॉलेज है आपका, सुंदर डेयरी टेक्नोलॉजी डिप्लोमा महाविद्यालय, धौलखेड़ी विदिशा में स्थित है। और ये आपका जो है नंबर के आधार पर ही आपको सीटें अलॉट होगी। आप देख सकते हो यहाँ पे फ्री सीट और पेमेंट दोनों पे यहाँ पे नंबर के अकॉर्डिंग, मतलब ये मान के चलिए टोटल आप जो है अधिकतर स्टूडेंट का इसमें सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्री सीट्स और पेमेंट सीट 66 और यहाँ पे 17, ये आपकी पेमेंट का यहाँ पे इन्होंने जो है मेंशन की हुई है सारी चीज़। आप इनको रीड कर सकते हो, जो भी यहाँ पे इन्होंने दे रखी है जानकारी उनको आप यहाँ पे बिल्कुल रीड कर सकते हो सभी चीज़ों को। और एक बात और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, आपकी जब से काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो उसके बाद फिर आपका जो है कनेक्शन पीबी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वैसे आपकी काउंसलिंग जो है नानाजी देशमुख जो विश्वविद्यालय है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही चलेगी, ठीक है। आपका रिजल्ट आ जाने के बाद आपकी जो है जो आपकी पीबी की ऑफिशियल वेबसाइट है, व्यापम की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपका उसका कनेक्शन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपकी जो है नानाजी देशमुख की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आपकी काउंसलिंग से संबंधित जानकारी दी जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आपको सभी को समझ में आ गई होगी। अब अपन बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी की, कितनी भाई यहाँ पे स्कोप है, डायरेक्ट डिप्लोमा में कितना स्कोप है, आइए अपन इन चीज़ों को भी समझते हैं। तो मैंने आपको ये चीज़ें तो बता दी कि वेटनरी का जो डिप्लोमा 2 साल का और डायरी साइंस का 1 साल का, ये चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी। अब अपन बात करेंगे ओनली जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपकी डिप्लोमा करने के बाद ओनली आपकी यहाँ पे असिस्टेंट वेटनरी फील्ड ऑफिसर की वैकेंसीज निकलती हैं, जो कि डॉक्टर का सहायक होता है और बहुत ही बेस्ट जॉब होती है भाई। अगर आपको फील्ड वर्क में सबसे ज़्यादा पैसा कमाना है तो आप इस वर्क में बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो भाई। आप जितना चाहो उतना पैसा कमा सकते हो असिस्टेंट वेटनरी फील्ड ऑफिसर में। बस आपकी यहाँ पे थोड़ा सा भाग दौड़ इस जॉब में ज़्यादा रहेगी, बाकी बहुत अच्छी आपकी यहाँ पे ये जो है वैकेंसी है जो आपकी निकलती है, रेगुलर बेसिस पे निकलती है। अभी फिलहाल में 2 से 3 साल से नहीं निकली है, बाकी रेगुलर बेसिस पे ये वैकेंसीज आपकी निकलती रहती है। इंस्टीट्यूट वाइज ही बहुत सारी वैकेंसी निकलती है डिप्लोमा के आधार पर, है ना। आपको सभी को पता होगा NDRI, IBRI, ये रेगुलर बेसिस पे डिप्लोमा के लिए स्टूडेंट्स के लिए भी जो है वैकेंसीज निकालते रहते हैं। तो ये आपकी यहाँ पे टोटल मैंने जॉब के बारे में, सीट के बारे में आपको बता दिया, कौन कौन सी आपकी कितनी सीट्स कहाँ पे अवेलेबल थी, ठीक है। आपकी यहाँ पे डायरेक्ट का मैंने सभी जानकारी दे दी। मेरे को लग रहा है शायद मैंने आपको भी सारी जानकारी दे दी होगी, सीट क्या है और जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है। बस आपका काम क्या बनता है, आपको लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और अभी तक अगर आप लोगों ने टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप जो है एग्री जर्नी करके मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो। और अगर भाई को फॉलो करना चाहते हो तो फिर इंस्टाग्राम पर भी आ जाओ, इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अपन मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, वंदे मातरम।